डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। तो क्लास 10th में हम लोग चल रहे थे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगला प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स कि भूमि पर किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि भूमि पर किसी बिंदु से हम बता चुके हैं कि अगर क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग चित्र बनाने में सफल हो गए तो समझिए कि आधा प्रॉब्लम हल हो गया है। तो भूमि पर किसी बिंदु से, मान लिया कि ये भूमि है, तो भूमि के किसी बिंदु से, मान लिया इस बिंदु से, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लिया कि ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। ए बी क्या है? एक भवन है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो ये भवन है, भवन का शिखर क्या है? ए। तो यहीं पर एक संचार मीनार भी लगी हुई है। मान लिया कि AC एक संचार मीनार है। तो संचार मीनार के तल तथा शिखर, संचार मीनार का तल क्या है? A और शिखर क्या है? C के उन्नयन कोण, मतलब किसी बिंदु पर, मान लिया कि ये बिंदु है, इस बिंदु को हम D मान लेते हैं। तो D से तल का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। मान लिया कि ये D बिंदु है, यहाँ है, तो यहाँ से मिलावे तो ये कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। हमारा ये बिंदु है, बिंदु के पास कितना है? 45 डिग्री। तथा शिखर का कोण क्रमशः, मतलब क्रम से, तल का 45 डिग्री और शिखर का 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री, ये देखिए यहाँ कितना है? ये आपका 60 डिग्री है। तो कहता है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। संचार मीनार क्या है? AC। इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। इसकी ऊंचाई को हम लोग H मान लिए, यही हम लोग को ज्ञात करना है। बात समझ में आई? भूमि पर एक बिंदु है D, AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। तो भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार है AC जिसकी ऊंचाई H मान लिए हम लोग, यही ज्ञात करना है। तो तल से, संचार मीनार के तल से उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री उस बिंदु पर, और शिखर से कितना उस बिंदु पर? 60 डिग्री है। तो हम लोग को संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये DB की दूरी हमको नहीं मालूम, इसे हम x मान लेते हैं। तो इसी बात को हम लोग ढंग से लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? मान लिया कि AB एक भवन है जिस पर AC एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई H है, चाहे H मीटर है, H है मान लेते हैं, तथा D वह बिंदु है। DB बराबर कितना? X है, X मान लिया। तो प्रश्न से हम लोग क्या क्या मालूम है भाई? प्रश्न से हम लोग को AB हम लोग को दिया हुआ है कितना? 20 मीटर, और हम लोग को AC बराबर तो H माने हैं, यही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन का सारांश है। बात समझ में आई? अब इसे हम लोग हल करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ कितने समकोण त्रिभुज हैं? 2 समकोण त्रिभुज हैं। ये देखिए, एक ABD और एक CBD। तो प्रत्येक समकोण त्रिभुज में हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ABD में ज्ञात करें, तो क्या लिखेंगे? अब समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। ये देखिए ABD में कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो यहाँ पर लंब है, सो दिया हुआ है, आधार मालूम करना है। लंब और आधार का मामला है, कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं। तो लंब आधार का मामला हम लोग सीखे हुए 10 में। 10 थ्योरम क्या होता है? लंब बटे आधार। लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ये देखिए इस त्रिभुज में ABD में है ना 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री लिखा, क्या होगा? AB बटे BD, AB बटे BD। AB क्या है? लंब। BD क्या है? आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
टेन थीटा, थीटा जगह पर 45 डिग्री है, लंब की जगह पर ए बी है और आधार की जगह पर बी डी है। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। हम लोग इस जगह पर क्या लिखेंगे 1। ए बी कितना है भाई 20, बी डी को हम लोग क्या माने हुए हैं x। अब 1 बटे हम 1 लिख सकते हैं 1 को, x का गुना 1 से होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20 को जब x गुना करेंगे तो 20। इस प्रकार x हमारा 20 मीटर आ गया। ये BD कितना आ गया 20 मीटर। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, इसका उपयोग करेंगे बाद में। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे समकोण त्रिभुज CBD में, CB क्या लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CBD में। CBD में क्या होगा अब देखिए, हाँ ध्यान रहे कि हम लोग x का मान कितना आया हुआ है 20 मीटर पहला नंबर में, मालूम है। अब देखिए CBD में अबर कितना डिग्री है 60 डिग्री, क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। तो CB लंब हो गया, आधार क्या हुआ BD, आधार क्या हुआ BD। तो 10 60 बराबर क्या मान होता है √3, यहाँ क्या लिखेंगे √3। CB कितना है देखिए, CB है यहाँ तक तो h है और यहाँ तक 20 है, तो h प्लस 20 लिख सकते हैं, माने AC प्लस AB लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह h प्लस 20 लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो h प्लस 20 है आपका CB और BD क्या है भाई x है, बटा हम लोग 1 मान लेते हैं तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से h प्लस 20 का गुना x से होगा तो क्या होगा h प्लस 20 बराबर x का गुना किससे होगा √3 से, x √3 लिख सकते हैं हम लोग, और h प्लस 20 बराबर x का मान हमारा क्या निकला हुआ है 20 मीटर। पहले निकाले तो x का पर क्या बैठाएंगे 20 √3, ये हम लोग कहाँ से लाए 1 से लाए, x का मान 20 लाए। अब देखिए इतना समझ में बात आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए h प्लस h है, अब h को हम इधर ही रहने देते हैं और 20 को हम 20 √3 की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा 20 √3 प्लस 20 है, इधर आएगा तो क्या होगा -20। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 20 कॉमन ले लें तो क्या होगा √3 - 1, ये मीटर आया। अब h हम लोग क्या माने हुए थे संचार मीनार की ऊंचाई, हम लोग लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर आंसर। अगर आप एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो √3 का मान क्या होता है, √3 का 1.732 होता है। तो इसका मान यहाँ बैठा सकते हैं 1.732 और -1, हल करने पर जो आएगा वो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। लेकिन आजकल पुस्तकों में यही आंसर दिया हुआ है, इसीलिए इसको आप लोग मानिए, ठीक है। तो इस तरह हल करेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ दूसरा प्रॉब्लम को हल करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग मेहनत करें।